हलचल में आपका स्वागत है। आज जननायक जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंचासीन जननायक जनता पार्टी जिला जींद इकाई के हमारे अध्यक्ष भाई जोरा सिंह जी डूमर खां, आजाद समाज पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष माननीय विजय जी, दोनों राजनीतिक दलों की साझी उम्मीदवार, आपकी दुख सुख की सेविका बहन संतोष दनोदा जी, भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई अमित जी, हमारे हल्का इकाई के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी बेलरखा, पार्टी के युवा शाखा के जिला के अध्यक्ष भाई अमर नैन जी, भाई बिट्टू नैन जी, सीमा बदोवाल जी महिला की अध्यक्षा, तो पार्टी के तमाम समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आज कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी चुनाव के सिलसिले में आपसी सहयोग, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद और विचार विमर्श करने के मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, दोनों राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। बहन संतोष दनोदा जी ने भी आपसे गुजारिश और विनती की है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अभी अभी लोकसभा के चुनाव होकर के हटे थे। लोकसभा के चुनाव में नेशनल इश्यूज को लेकर के चुनाव लड़ा गया था। लोगों ने 2 ही जगह वोट डाले, मोदी के पक्ष में और मोदी के खिलाफ। इस देश के कमेरे वर्ग के लोग, खासतौर पे किसान कम्युनिटी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों से दुखी और परेशान थे। इसलिए उन्होंने अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक बिना ही मांगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसी तरीके से एससी के लोगों ने पूरे देश में संविधान बचाओ के कांग्रेस के नारे में आकर के उन्हें बिना मांगे वोट देने का काम किया। माइनॉरिटी के लोगों ने भी अपने आरक्षण को खत्म ना हो जाए इस बात को मद्देनजर रख करके कांग्रेस पार्टी को बिना मांगे वोट दिए, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हम 4.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर सरकार में शामिल थे। हमें भी हार का सामना करना पड़ा, परंतु अब विधानसभा का चुनाव स्थानीय इश्यूज को लेकर के, राज्य स्तरीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जा रहा है कि कौन प्रदेश में विकास कर सकता है, कौन प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, कौन आपके बच्चों को रोजगार से जोड़ने का काम कर सकता है, कौन किसान की, मजदूर की, गरीब की, कमेरे की हिमायत करने का काम कर सकता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रख करके आप लोगों ने फैसला लेना है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज जरूरत है जननायक चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के स्वप्नों को साकार करने की, और वो आप संभव कर सकते हैं। इसके लिए आपसे गुजारिश और विनती है कि आगामी 5 तारीख को इस चाबी के निशान का बटन दबा करके दोनों दलों की राजनीतिक तौर पर साझी प्रत्याशी बहन संतोष को यहां से भारी बहुमत से चुन करके भेजने का काम करें। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी जो बात आपके बीच में किसी वायदे के तौर पे की, आपकी दी हुई ताकत जब भी उनके हाथ में आई, उन्होंने बाकायदा कानून बना करके उसे लागू करने का काम आपके बीच में किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में एससी और बीसी की चौपाल बनाने की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी,
चाहे पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात, चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों में आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात, चाहे किसान की फसल ओलावृष्टि से बाढ़ से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका मुआवजा देने की बात थी, चाहे वो गरीब बच्चों को घुमंतु जाति के लोगों को स्कूल जाने पर प्रोत्साहित करने के लिए ₹1 रोज देने की बात, चाहे वो 100 रुपए बुजुर्गों को माहवार पेंशन देकर के उनका सम्मान बढ़ाने की योजना थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने का मामला था। इस तरह की सारी योजनाएं बाकायदा कानून बना करके आपके बीच में लागू की, जिसका फायदा आज हरियाणा प्रदेश के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग उठा रहे हैं। इसी तरीके से पांडु पिंडारा की धरती पर जननायक जनता पार्टी ने जो घोषणाएं आपके बीच में की थी, अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए सत्ता में आने के बाद 4.5 वर्ष में उन घोषणाओं को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम आपके बीच में किया गया। चाहे वो नौजवानों को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का अधिकार देने की बात थी, चाहे वो माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देने का मामला था, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात थी, चाहे वो माताओं बहनों को 33% आरक्षण राशन डिपो में देकर के उनके रोजगार के द्वार खोलने की बात थी, चाहे हमारी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में जाने में फ्री बस पास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात थी, चाहे किसान को आर्थिक आजादी देने के लिए 14 फसलें एमएसपी प्राइस पर खरीद करके आपका दाना दाना खरीद करने का ही काम नहीं किया, 72 घंटे के अंदर वो राशि आपके सीधे खाते में पहुंचाने का काम किया। इस तरह की अनेक जनहित की योजनाएं 4.5 वर्ष में आपके बीच में लागू की। हमें मलाल है कि हम 5100 रुपये पेंशन नहीं दे पाए, परंतु मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज हमारे बुजुर्गों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की तो 16 प्रदेशों में आज भी सरकार है, 4 कम प्रदेशों में कांग्रेस की भी हुकूमत है, कहीं 1500 से ज्यादा पेंशन नहीं मिलती। अकेला हरियाणा राज्य है जहां 3000 रुपये पेंशन हमने हर साल 250 रुपये बढ़वा करके करने का काम किया। और बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज तो भूपेंद्र हुड्डा सरी के लोग ये डींग मारते हुए घूमते हैं कि हम 6000 रुपये करेंगे, कोई 7500 की बात नहीं करता होगा, परंतु जब सत्ता में थे 10 साल तक तब मात्र 250 रुपये बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया था। आज तो आपको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की बात भी करते हैं, परंतु करने के टाइम पर क्या किया, किसान की जमीनों को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरने का काम किया। ऐसे लोगों से सचेत सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की जरूरत है। यही विनती और गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आप आगामी 5 तारीख को आपसी छोटे मोटे मनमुटाव गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की साझी उम्मीदवार बहन संतोष को यहां से चुनकर के विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि ये हरियाणा प्रदेश की असेंबली में आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपके बीच में विकास की अनेक योजनाओं को ला करके अमली जामा पहनाने का काम कर सके। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।